हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पर सही एक हफ्ता बचा है आपके नीट के पेपर को। एंड मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। सो जस्ट अ क्विक रिवीजन टाइप है ये पूरा सीरीज, ठीक है। लाइक हम सिर्फ और सिर्फ दी एग्जाम्पल्स एंड थ्रू दी पिक्चर्स के हम मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स को चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर सेशन से। तो अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो रूट्स में स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द डाइकॉट, वी हैव द डाइकॉट प्लांट्स एंड वी हैव द मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट्स में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वहां पर आपके इस तरीके से जो रूट है वो डेवलप होती है, ठीक है। यानी कि आपके वहां पर जो डाइकॉट में रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब जब आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पर ये एक जो मेन स्टेम दिख रही है, सॉरी मेन रूट दिख रही है। दिस मेन रूट इज नोन एज योर प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी रूट। एंड ये बाकी के जो आपको यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस दिख रही है रूट की, दीज आर नोन एज योर सेकेंडरी रूट। एंड ये इस तरीके के स्ट्रक्चर या इस तरीके के रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। और टैप रूट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? डाइकॉट में। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डाइकॉट में, ठीक है। अब ये जो टैप रूट है, इसमें अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर की एक्सिस दिख रही है, दिस इज योर प्राइमरी रूट। यहाँ पे ये वाली जो दूसरी एक्सिस दिख रही है, दिस इज योर सेकेंडरी रूट। एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पतले पतले फाइबर जैसे दिख रहे हैं, दिस इज योर टर्शरी रूट, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी ये डिवाइड रहती है, ठीक। अब जो प्राइमरी रूट का ये पूरा सिस्टम है, इसे अपन बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। अब दूसरा आता है एक आपका फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? मोनोकॉट में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? मोनोकॉट में देखने को मिलता है। एंड मोनोकॉट की अगर मैं बात करूँ तो मोनोकॉट में जो स्टेम का जो बेस होता है, बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, जो बेस ऑफ द स्टेम होता है वहां से रूट का डेवलपमेंट होता है। एंड यहाँ पर रूट का जब डेवलपमेंट होगा वहां पे कोई एक मेन एक्सिस नहीं होगी, वहां पर इस तरीके से पूरा फाइबर्स जैसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो दिस इज नोन एज योर फाइब्रस रूट सिस्टम। अब कुछ प्लांट्स में जैसे कि मैं बात करूं आपके मॉन्स्टेरा या फिर बैनियन रूट, ठीक है, वहां पर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एक हमारी मेन रूट सिस्टम तो रहेगी नीचे की साइड में, प्लस एक हमारी इस तरीके से आइदर वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी या फिर अगर आप बैनियन के रूट्स को देखोगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती है। अब ये एडवेंटिशियस रूट्स का काम क्या होता है? दे हेल्प इन दे हेल्प इन अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। जैसे ये हो सकता है रेस्पिरेशन में हेल्प करे, ठीक है। ये हो सकता है आपके सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक। अब रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें तो कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि आपको कहाँ पे दलदल जैसे एरिया में देखने को मिलते हैं, वहां पे हेल्प करता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आपको बैनियन ट्री में देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज नोन एज योर एडवेंटेशियस रूट सिस्टम, ठीक है। अब में रूट का अगर अपन फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये एंकरेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्या करता है? एंकरेज प्रोवाइड कराएगा। प्लस ये आपके मिनरल्स प्रोवाइड कराएगा रूट्स सॉइल से, ठीक है। स्टोरिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टोरिंग की तो ये स्टोरिंग में भी हेल्प करेगा। कैसे? जैसे कि आपके कैरेट हो गया, ठीक है, और आपके रेडिश हो गई, ये सारे स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। आपका चुकंदर जैसे आप बोलते हो, बीट रूट जैसे आप बोलते हो, ये स्टोरिंग का भी काम करते हैं, तो फूड स्टोर करने का भी काम करते हैं। एंड प्लस इम्पोर्टेंट ये आपके जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, पीजीआर, ये भी रूट ही सिंथेसाइज करता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रूट। अब आते हैं कि किस तरीके से हमारे जो रूट है उसके रीजन है।
अब यहाँ पे सबसे जो लास्ट वाला पार्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे वाले पार्ट से, तो वहां पर रहता है आपका रूट कैप। अब ये रूट कैप बेसिकली जो सॉइल का रेजिस्टेंस होता है, जो सॉइल में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है रूट को। ठीक है, सो इट कवर द एपेक्स ऑफ द रूट। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें, इससे थोड़े से ऊपर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, मतलब यहाँ पे सेल का बहुत ज्यादा डिवीजन होगा। अब सेल का अगर डिवीजन होना है इधर, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा। उसके बाद यहाँ की जो सेल की थिकनेस होगी वो कम होगी। ठीक है, सेल की जो थिकनेस होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है, और अ, अगर मैं बात करूं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है रीजन ऑफ मेरिस्टेम सेल्स, ये वायरस फ्री सेल, वायरस फ्री एरिया होता है। क्या होता है? वायरस फ्री एरिया होता है। ठीक है, इसी के ऊपर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ पे अगर मैं रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो इलोंगेट करती हैं। सेल्स जो होती हैं वो इलोंगेट करती है, मतलब सेल्स अगर लंबी हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल की जो हाइट, सॉरी, जो रूट की जो हाइट है उनको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो increase in root length। ठीक है, then नेक्स्ट इज योर रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब रीजन ऑफ मैचुरेशन में आपको रूट हेयर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड ये जो रूट हेयर्स हैं इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर रूट इज फर्दर डिवाइडेड। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट स्टेम की, तो स्टेम इज बेसिकली आपकी वो पार्ट होता है जो कि फ्रूट्स, लीव्स वगैरह को कैरी करता है, बेयर करता है। ठीक है, और ये असेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, असेंडिंग पार्ट होता है इस तरीके से। आपके यहाँ पे अगर ये सॉइल है, नीचे रूट है, ऊपर स्टेम की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, अब इसमें आपको फ्लावर्स, लीव्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से डेवलप होता है हमारा, जो अगर डाइकॉट का यहाँ पे मैं सीड बनाऊं, तो ये इस तरीके से आपका डाइकॉट का सीड है। ठीक है, ये कॉटिलिडन्स हो गए दोनों। ठीक है, दिस इज योर कॉटिलिडन्स, ये और ये। दिस इज योर प्लेम्यूल, दिस इज योर प्लेम्यूल, एंड दिस इज योर रेडिकल। रेडिकल से रूट डेवलप होगी और प्लेम्यूल से स्टेम डेवलप होगा। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें स्टेम में, तो यहाँ पर अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम को देखो, इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखो, तो जहां से लीव्स, या फिर ऐसे बोलो कि जहां से लीफ अटैच हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं नोड, एंड दो नोड के बीच के पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से हमारा जो स्टेम है वो डिवाइडेड रहता है। यहाँ से लीफ प्रोड्यूस होगी, लीफ निकलेगी, तो इस रीजन को बोलते हैं नोड। एंड इधर जो ये बचा हुआ इन दोनों नोड के बीच का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर वर्ड स्टेम। अगर मैं बात करूं और अगर थोड़ा सा देखने अपन, तो स्टेम में बर्ड्स वगैरह भी होते हैं, जो कि टर्मिनल में या तो इस तरीके से, ठीक है, देखो, या तो टर्मिनल पे जाके ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, या तो स्टेम के टर्मिनल पे जाके बर्ड प्रोड्यूस होगी, या तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक्सिलरी पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो इस तरीके की कंडीशन भी आती है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, वो यहाँ अपन देख लेते हैं। सो इसका मेन फंक्शन है कि ये लीव्स और जो आपके फ्लावर्स है उनको बेयर करता है। ठीक है, फ्रूट्स को बेयर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फूड को भी स्टोरेज करेगा। ठीक है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, देन ये सपोर्ट का काम करता है, प्लस प्रोटेक्शन का काम करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम करता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, और प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेम। अगर मैं लीफ की बात करूं, तो लीफ क्या है? लीफ एक बेसिकली आपका लेटरल लेटरल फ्लैटेंड बॉडी है।
ठीक है, फ्लैटेंड पार्ट है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि स्टेम पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो लीफ है वो एक्सिलरी एक्साइल पे फॉर्म होता है, ठीक है, एट द नोड एंड बियर बर्ड्स इन इट्स एक्साइल। मतलब अगर ये हमारा स्टेम है और ये हमारी लीफ है, यहाँ पर बर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच। अब ये जो लीफ और स्टेम के बीच में जो बर्ड डेवलप हो रही है, दिस इज नोन एज योर एक्सिलरी बर्ड। एंड ये एक्सिलरी बर्ड फर्दर डेवलप हो सकती है स्टेम में, ठीक है, किसमें, स्टेम में डेवलप होगी। अब ये जो लीव्स है, ये बेसिकली शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शूट अपाइकल शूट अपाइकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है, मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये एक्रोपीटल ऑर्डर में प्रेजेंट होती है। कैसे? एक्रोपीटल, एक्रोपीटल का मतलब अवे फ्रॉम द स्टेम, मतलब इस डायरेक्शन में, जैसे कि ये हमारे स्टेम की एक ब्रांच है, ठीक है, तो दे विल मूव अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। मतलब ये स्टेम का बेस हो गया, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी दूसरी नई लीफ, यहाँ प्रोड्यूस होगी दूसरी नई लीफ, यहाँ प्रोड्यूस होगी। सो ये यहाँ पर जो होगी ये सबसे न्यू वाली होगी, और यहाँ पर जो लीफ होगी वो सबसे ओल्ड वाली होगी, ठीक है। दिस इज नोन एज योर एक्रोपीटल ऑर्डर। इसे क्या बोलोगे? एक्रोपीटल ऑर्डर। इसी तरीके से एक बेसिपेटल ऑर्डर होता है। बेसिपेटल अपन को इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है, एक्रोपेटल भी इन्फ्लोरेसेंस में भी देखने को मिलता है। तो बेसिपेटल में उल्टा होता है, सबसे अंदर वाला जो होगा वो न्यूएस्ट होगा, और सबसे ओल्ड वाला अगर होगा तो वो सबसे बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है लीफ का? तो वेजिटेटिव ऑर्गन है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है, प्रोडक्शन ग्लूकोज बनाने में हेल्प करती है, प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ एक टिपिकल लीफ की, तो उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन-कौन से? एक तो हो गया बेस, ठीक है, दूसरा हो गया पेटियोल, और तीसरा हो गया लेमाइना, ठीक है, तीसरा क्या हो गया? लेमाइना। अब लीफ जो होता है वो लीफ बेस से अटैच्ड होता है, यहाँ पे ये जो है ये लीफ बेस है। क्या है ये? लीफ बेस है, ठीक है। एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीव। अब यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से छोटी छोटी लीव्स और प्रेजेंट हो, ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी लीफ और प्रेजेंट हो, जिन्हें आप क्या बोलोगे? स्टिप्यूल्स, जिन्हें आप क्या बोलोगे? स्टिप्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद कर कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में इस तरीके से ये जो बेस ऑफ द लीफ है ये पूरा कवर कर लेता है, जिसको आप क्या बोलोगे? जिसको आप बोलोगे पल्वाइनस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ये लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। कहाँ? लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। पेटियोल क्या करता है? पेटियोल जो है वो ब्लेड को टाइटली होल्ड रखता है, ठीक है, ये आपका पेटियोल है, और ये स्टेम से पकड़ के रखता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ये यहाँ पे ये वेन्स प्रेजेंट है, ये मिडरेब है मोटी वाली, एंड दिस इज योर वेन, ठीक है। वेन्स और उसके फर्दर लेटरल ब्रांचेस को आप क्या बोलोगे? वेन्यूज। तो बेसिकली वेन्स और वेन्यूज जो है, जैसे कि हमारे स्केलेटन का काम होता है ना बॉडी स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखना, इसी तरीके से इनका काम होता है लीफ के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखना, ठीक है। अब वेन्स की अगर शेप ये वेन्स में अगर अपन बात करें, तो बेसिकली ये वेन्स जो है वाटर सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्लस मिनरल सप्लाई करने में भी हेल्प करता है, फूड मटेरियल सप्लाई में करने में हेल्प करता है। अब शेप है, मार्जिन है, अपेक्स सरफेस है, ये सब आपके किस तरीके से इंसिजन हो रहा है ब्लेड का, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं वेनेशन की, तो वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स, ठीक है, वेन्स का अरेंजमेंट। तो किस तरीके से हमारी वेन्स अरेंजमेंट है? क्या वो नेटवर्क फॉर्म में अरेंज है?
क्या वो नेटवर्क फॉर्म में अरेंज है या फिर क्या वो पैरेलली अरेंज्ड है। अगर तो वो पैरेलली अरेंज्ड है तो वो आपके ज्यादातर हमको मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, और अगर वो नेटवर्कली अरेंज्ड है तो वो हमको किस में देखने को मिलती है, डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। ये चीज याद रखना। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेनेशन। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। अब आते हैं टाइप ऑफ लीव्स पे। तो टाइप ऑफ लीव्स की अगर अपन बात करें तो ये आपके कंपाउंड लीव भी हो सकते हैं, सिंपल लीव भी हो सकते हैं। सिंपल लीव इज ऑफ होल, ठीक है। और कंपाउंड लीव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारी सिंपल लीव थी ये हमारी मिडरिब हो गई। अब ये जो हमारी सिंपल लीव थी उसमें हो गया इंसिजन, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड हो गई। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी इंसिजन देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके का फॉर्म कर लेगा। हो सकता है ये इस तरीके का प्लांट हो सकता था, बट इंसिजन की वजह से ये इस तरीके का नीम का स्ट्रक्चर बना है। तो ये पूरी एक लीफलेट बट लीफ है, बट वो इंसिजन उसका हुआ मिड की तरफ, इस वजह से वो क्या बन गई, लीफलेट बन गए। ठीक है। कंपाउंड लीव्स जो है वो फर्दर दो तरीके की हो सकती है, पिन्नेटली कंपाउंड और एक पामेटली कंपाउंड। पामेटली का मतलब क्या होता है, पाम लाइक अपीयरेंस। अब यहाँ पे अगर तुम इसको देखोगे तो ये सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल है। तो ये पाम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, हाथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है। सो दिस इज अ पामेटली कंपाउंड। और पिन्नेटली लाइक पिन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये एक पिन जैसे स्ट्रक्चर नहीं दे रही है। सो दिस इज अ पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है। अब अगर अपन सिंपल लीव्स के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक योर डाइकॉट्स में जैसे कि आपके पीपल हो गया, banyan ट्री हो गया, इन सब के एग्जाम्पल ले लो। लेकिन अगर आप कंपाउंड में पिन्नेटली की बात करोगे तो नीम आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप पामेटली कंपाउंड्स की बात करोगे तो उसमें आपके आ जाएगा सिल्क कॉटन। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज योर फिलोटेक्सी। तो अगर मैं फिलोटेक्सी की बात करूं तो यहाँ पर फिलोटेक्सी का मतलब होता है कि किस तरीके से लीफ अरेंज्ड है। ठीक है। या तो जो लीफ है वो आपस में अपोजिटली अरेंज्ड हो सकती है इस तरीके से। अब जब वो अपोजिटली अरेंज्ड है तो वो आपको किस में देखने को मिलेगी, कैलाट्रोपिस और गुआवा में। तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, अपोजिट का एग्जाम्पल क्या है, कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस प्लस गुआवा। ठीक है। गुआवा। ठीक। उसके बाद हो सकता है आपके जो लीव्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, ये एक इधर हो गई तो दूसरी अल्टरनेट में, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर अल्टरनेट टाइप। ठीक है। तो ये क्या होगी, अल्टरनेट टाइप स्ट्रक्चर। अब अगर मैं अल्टरनेट के एग्जांपल की बात करूं तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चाइना रोज में देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, कहाँ, मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, एंड सनफ्लावर में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट की, दैट इज दी वर्ल्ड। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो ये गुच्छा जैसा लगेगा। ठीक है। लीफ का गुच्छा है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर वर्ल्ड। ये क्या है, दिस इज योर वर्ल्ड। अब अगर ये वर्ल्ड टाइप आपको सिर्फ एक में देखने को मिल जाएगा, एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक रखूं, दैट इज दी एलोस्टोनिया। ठीक है। सो एल्स्टोनिया, स्पेलिंग गलत होगी, एल्स्टोनिया। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स और हाफ ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चैप्टर। आई होप ये पूरा समय समझ में आया होगा। फटाफट से हमारा सारा रिवाइज हो गया जितना भी मॉर्फोलॉजी था इधर तक का। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप इन्फ्लोरेसेंस देखोगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।